सोचो एक सेकंड के लिए कि अगर कल सुबह तुम्हारी जॉब चली जाए या कंपनी से ले ऑफ हो जाए या बिजनेस में घाटा हो जाए, बंद होने लगे, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो क्या तुम अगले 3 महीने 6 महीने बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के सरवाइव कर पाओगे, रह पाओगे, आराम से जिंदगी चलती रहेगी जिस मजे से खुशी से आज चल रही है? या क्रेडिट कार्ड स्वैप करोगे, पर्सनल लोन लोगे या अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से उधार मांगोगे? भारत में 90% लोग इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, जॉब चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, तो उन्हें या तो पर्सनल लोन लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड स्वैप करना पड़ता है या अपने दोस्तों से, रिलेटिव से उधार लेना पड़ता है। और दोस्तों से, रिलेटिव से उधार आपको पता है, आप एक बार मांगते हैं, जिंदगी भर के लिए आपको सुनाया जाता है। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेना, आप एक नए ट्रैप में फंस जाते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इमरजेंसी फंड। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कितना इमरजेंसी फंड हमें बनाना चाहिए, और हमारी तो जिंदगी अभी भी हैंड टू माउथ चल रही है, कुछ पैसे बच नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में इमरजेंसी फंड बनाया कैसे जाता है। इमरजेंसी फंड जो आपने बनाया है या आपने जो सोचा है इतना अमाउंट में बनाऊंगा, क्या वो इमरजेंसी फंड एक्चुअली आपको इमरजेंसी में काम देगी या केवल नाम के लिए है कि यार मैंने इमरजेंसी के लिए ये पैसे सेव कर रखे हैं और इमरजेंसी के समय में वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए उस इमरजेंसी फंड को, कहाँ पर बचा कर रखना चाहिए, किस तरीके से उससे बेहतर बेस्ट रिटर्न ले सकते हैं, इन चीजों के बारे में समझेंगे। मैं तुम्हें 2 रियल टाइम सिचुएशन बता रहा हूँ। एक बंदा, उसकी जॉब चली गई और हैंड टू माउथ सिचुएशन चल रही थी, जैसे हम में से ज्यादातर लोगों की चल रही होती है। क्रेडिट कार्ड से कुछ स्वैप किया, जॉब के लिए ट्राई करता रहा, जॉब नहीं लगी तो थोड़ा सा पर्सनल लोन लेने की कोशिश की, पर्सनल लोन मिला नहीं क्योंकि उस समय जॉब थी नहीं और वो सैलरी स्लिप मांग रहे थे। तो फिर क्या किया, वो एप्लीकेशन वाले आते हैं ना, जो मोबाइल ऐप पे आजकल सिस्टम बना है कि वहां से आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर ये सारी डिटेल्स दो और लोन तुरंत आपको मिल जाता है। वहां से लोन ले लिया, 27% का इंटरेस्ट रेट। उसे लगा कि 14% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, बट उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काट लिए, फिर 14% का इंटरेस्ट रेट, फिर 1-2 और फाइल चार्जेस कुछ इस तरीके से करके, तो उसको करीब 27% का इंटरेस्ट रेट पड़ा। और 2 महीने जॉब फिर भी नहीं लगी। फिर दोस्तों से उधार, रिश्तेदारों से उधार, और सबको पता है कि जॉब मिल नहीं रही है, इसकी जॉब इस समय है नहीं, लोग उसमें भी देने में आनाकानी करने लगे। स्ट्रेस, डेट, परेशानी। दूसरा बंदा, उसी का दोस्त जो उसी कंपनी में काम करता था, दोनों का एक साथ ले ऑफ हुआ था। उसके पास इमरजेंसी फंड था, उसके पास चीजें बैकअप में थी। अब क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था, अगले 6 महीने की टेंशन नहीं थी उसे किसी भी तरीके की, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। उसको लोन नहीं लेना था, पर्सनल लोन नहीं लेना था, उसका पूरा का पूरा फोकस केवल नई जॉब सर्च करने पर था, नई जॉब हंट करने पर था। पहले वाले बंदे को 3 महीने बाद भी जॉब नहीं मिली, दूसरे वाले बंदे को तीसरे महीने में जॉब मिली, पहली सैलरी से ज्यादा पैकेज पे, पहली कंपनी से बेटर कंपनी में। डिफरेंस कहां पर हुआ? डिफरेंस हुआ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक तरीके से सेफ्टी बेल्ट जैसा है। आप कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हुए आप सीट बेल्ट लगाते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसी तरीके से इमरजेंसी फंड आपकी हिफाजत करती है, आपकी सेफ्टी करती है। बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, इमरजेंसी फंड वो आपका पैसा है, आपका खुद का पैसा, जो आपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा हुआ है। तो इमरजेंसी मतलब रियल इमरजेंसी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई जॉब चली गई, कोई घर में दिक्कत आ गई, उसके लिए। आईफोन लेना कोई इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए इमरजेंसी फंड को नहीं करना है। वैकेशन पे जाना, उसके लिए इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना है। जो रियल इमरजेंसी होती है उसके लिए हम जो यूज करते हैं उस फंड को इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड का एक पूरा मेथड होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। देखो, इमरजेंसी फंड नॉर्मली 3 रेंज में रखना चाहिए। पहला है 6 मंथ रूल, दूसरा है 9 मंथ रूल और तीसरा है 12 मंथ रूल। 6 मंथ रूल मतलब आपकी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, इनकम नहीं,
मतलब अगर आप महीने में मान लो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 6 नहीं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से 20,000 रुपए मौज मस्ती पे खर्च करते हैं, 20,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका बेसिक खर्चा महीने का 60,000 रुपए होता है या 50,000 रुपए होता है, तो 50,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 6, राइट, 3 लाख रुपए। तो मिनिमम 6 मंथ का रूल अप्लाई सबके लिए होता है, कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपको बनाकर रखना है, पहली चीज। दूसरा मेथड है 9 मंथ रूल। 9 मंथ रूल, अगर मान लो आप अपने पूरी फैमिली में सिंगल अर्निंग है, इकलौते कमाने वाले हैं, कोई भी दूसरा डिपेंडेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स कमाते हैं, जरूरत पड़ने पे आप थोड़ा बहुत सपोर्ट उनसे भी ले सकते हो, आपको उनके भी खर्चे हैं, लायबिलिटीज ज्यादा है आपकी, तो 9 मंथ का रूल, मतलब आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, मिनिमम एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाई 9। तीसरा रूल होता है 12 मंथ रूल। 12 मंथ रूल ये कहता है कि अगर आप किसी इस तरीके के प्रोफेशन में है जैसे जहां पर इनकम का फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो आपको 12 मंथ का, जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें किसी महीने कम सैलरी आती है, किसी महीने ज्यादा सैलरी आती है, या आपका बिजनेस है, तो ऐसी सिचुएशन में मिनिमम 12 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। मतलब मिनिमम एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाई 12, जितना अमाउंट हो रहा है उतना इमरजेंसी फंड आपको बनाकर रखना चाहिए। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं इमरजेंसी फंड को लेकर, इमरजेंसी फंड उन्होंने कुछ पैसे जुटा भी लिए, कुछ पैसे बना भी लिए, उसको क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, एफडी में डाल दिया, लॉन्ग टर्म जो एफडी होते हैं उसमें डाल दिया, ऐसे फंड्स में डाल दिया, रिस्की म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, स्टॉक्स में डाल दिया, शेयर्स परचेज कर लिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। तो फिर इमरजेंसी फंड रखे कहां पर, इमरजेंसी फंड का पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लेते हैं लिक्विड फॉर्मूला। तो ये 6 स्टेप का लिक्विड फॉर्मूला है, LIQUID। L का मतलब लो रिस्क। ऐसी जगह पर आपको इमरजेंसी फंड रखना है जहां पर लो रिस्क है, जहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जैसे एफडी है, लिक्विड फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, ऐसी जगह पर हमें इमरजेंसी फंड रखना है। दूसरा है आई, मतलब इंस्टेंट एक्सेस, जहां पर आपको हमेशा एक्सेस हो, जब चाहे आप तब देख सकते हैं इमरजेंसी फंड मेरा कितना बचा हुआ है, कितना बना हुआ है ना। 24/7 एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके बाद आता है क्यू, क्विक विथड्रॉल। ऐसी जगह पर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इस तरीके से इमरजेंसी फंड को रखना चाहिए कि क्विक विथड्रॉल कर सको। ऐसा नहीं है कि मैं आज पैसे के लिए फॉर्म भरूंगा, 2 दिन बाद मिलेगा, या ऐसी एफडी में डाल दिया जहां पर 5 दिन बाद मिलेगा, या किसी शेयर मार्केट में डाल दिया कि आज मैं उसको रिडीम करूंगा ऐसे म्यूचुअल फंड में, फिर वो 2 दिन बाद मेरे पैसे आएंगे। नहीं, इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पर होना चाहिए, क्विक, सेम डे, जस्ट 1 ट्रांसफर, ऐसी जगह पर वो इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है यू, अनअफेक्टेड बाई मार्केट। जो आपका लिक्विड फंड है वो मार्केट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यूएस इजराइल में वॉर हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, किसी चीज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका इमरजेंसी फंड की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 2 रुपए बढ़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, उससे हमें वेल्थ नहीं क्रिएट करना है, उससे हमें पैसे नहीं कमाने हैं, उसको हमें सेफ रखना है, उसको हमें बचा कर रखना है। उसके बाद आता है आई, इंडिपेंडेंट। ये जो आपका इमरजेंसी फंड है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, एनी सेविंग या एनी अकाउंट होना चाहिए। वो किसी सेविंग अकाउंट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, वो किसी सेविंग अकाउंट में मर्ज नहीं होना चाहिए। जिस सेविंग अकाउंट में आप महीने के घर के खर्चे रखते हैं उसी में नहीं होना चाहिए, सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। उसको आप म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे जिस म्यूचुअल फंड में आप बाकी इन्वेस्टमेंट के पैसे डालते हैं, इस तरीके का कुछ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपके पास होना चाहिए। और डी, डिवाइड स्मार्टली, इसको डिवाइड करके रखना है। जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया, वो 2 लाख रुपए एक ही जगह पर नहीं रखने हैं। वो 2 लाख रुपए जैसे 50% उसको इंस्टेंट एफडी में डाल दिया, मतलब जहां से तुरंत पैसे निकल जाते हैं। एफडी में कई तरीके के एफडी होते हैं, ऐसे एफडी में डाल दिया। 25% आपने लिक्विड फंड में डाल दिए, 25% आपने डेट फंड में डाल दिए। इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइड करके होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत रिस्क है वो भी मिटिगेट हो जाए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं, तो मैंने आपको बार बार बोला, आपकी इनकम का 6 टाइम नहीं, आपकी इनकम का 9 टाइम या 12 टाइम नहीं, आपके एक्सपेंसेस का 9 टाइम या 12 टाइम। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्सपेंसेस में क्या रखें, सारा तो एक्सपेंस ही है ना, सारा तो खर्चा ही हो रहा है। एसेंशियल्स,
जिसके बिना आपकी जिंदगी आगे नहीं चल सकती, जिसके बिना आप स्टक हो जाओगे, जिसके बिना आप रुक जाओगे। जैसे अगर आपके लोन्स चल रहे हैं तो सारे लोन जाने मस्ट है, मैंडेटरी है, तो वो आपके इसेंशियल में इंक्लूड होना चाहिए। ग्रोसरीज, महीने का राशन जो आता है उसके पैसे, एक मोटा मोटा आपको हिसाब होगा, वो इंक्लूड होना चाहिए। यूटिलिटीज जैसे बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ये सारे बिल। बेसिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, बेसिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करेंगे ना, वो ट्रांसपोर्ट। अगर आपके बच्चे हैं, उनकी फी जा रही है तो वो फी। ये ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मान लो आप महीने में 1-2 बार खाना मंगाते हो बाहर से, आप कभी पार्टी करने जाते हो, कुछ वेकेशन है, कोई आपने फोन लेना है, ये सारी चीजें नहीं, ये सारी चीजें आपके एक्सपेंसेस में नहीं आएंगी, मतलब बेसिक नीड्स में नहीं आएंगी। तो जो आपके बेसिक नीड का एक्सपेंस है उसका मल्टीप्लाइड बाई 6, उसका मल्टीप्लाइड बाई 9, उसका मल्टीप्लाइड बाई 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बनाए कैसे। आज की सिचुएशन तो ऐसी ही है कि मेरी महीने की मान लो 50,000 रुपए सैलरी आती है, 1 लाख रुपए सैलरी आती है, महीने के आखिर में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और इमरजेंसी फंड आप बोल रहे हो 2 लाख का बना लो, 4 लाख का बना लो। भाई मैं 2 लाख 4 लाख रुपए अगर बनाऊंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, इमरजेंसी फंड तो मैं कैसे बनाऊं। तो 3T फॉर्मूला है। पहला टी होता है ट्रैक। अपने पैसों को ट्रैक करो, अपने इनकम को ट्रैक करो, कितने पैसे आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। इवन अगर आप मान लो कोई 50 रुपए खर्च करते हो, उसको भी लिखो। एक्सेल में लिख सकते हो, एक्सेल में लिखो, एप्लीकेशंस आजकल बहुत सारी आती हैं, आप नोट पैड पर लिख सकते हो ना, नॉर्मल पेन और पेपर पर लिख सकते हो। जैसे मुझे एक्सेल समझ में आता है तो मैं एक्सेल पे अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं सारी चीजें मैं मैनेज करता हूँ। आपके महीने में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहां कहां पर गए, किस डेट को गए, बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक रुपए का हिसाब। अगर आप मान लो आपको सिगरेट पीना होता है, आपको चाय पीनी होती है, चाय पीने का भी खर्चा आप उसमें मेंशन करेंगे, सिगरेट पीने का भी खर्चा उसमें मेंशन करेंगे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मैं एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, मतलब छोटी से छोटी चीज उसमें आप मेंशन करेंगे। दूसरा टी होता है ट्रिम। इसको ट्रिम करना है। जैसे अब आपने खर्चे लिखे, अब उसमें कुछ कुछ चीजें होंगी। जैसे आप मान लो 2-3 आपके OTT प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन है, आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आपके पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, आपके पास मान लो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो आप ये सब्सक्रिप्शन किस पर्पज से लेते हो? आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंटरटेनमेंट के पर्पज से, राइट। एंटरटेनमेंट कोई एक सब्सक्रिप्शन ले लो 1 महीने का, अगले महीने चेंज कर देना, अगले महीने आप हॉटस्टार हटा देना, नेटफ्लिक्स ले लेना। मूवीज वहां पर जो है, जो सीरियल्स वहां पर है, जो सीरीजेस वहां पर है, वो भागी तो नहीं जा रही है, अगले महीने देख लेना। तो मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ट्रिम कर सकते हैं। आप महीने में 3 बार बाहर से खाना मंगाते हैं, 2 बार बाहर खाना खाने जाते हैं, उसको 1 बार कर दीजिए, वहां से थोड़ा सा ट्रिम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी है, उसको देखिए कम किया जा सकता है क्या। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन लगे हुए हैं, उसे कम किया जा सकता है क्या। आप ये जो सिगरेट, चाय, बाहर की कॉफी, जोमेटो, स्विगी, इसमें से कुछ कम किया जा सकता है क्या। आपको ट्रिम करना है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिम बहुत बड़ा अचानक से कहीं हो जाएगा। कहीं पर आपके 50 रुपए आप काटोगे, कहीं पर आप ना 70 रुपए काटोगे, कहीं पर आप 10 रुपए काटोगे। वही करते करते आपके कुछ अमाउंट बनेंगे, और वो अमाउंट कितना भी हो सकता है। वो 500 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है, 5000 रुपए हो सकता है। जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं उसको जब आप ट्रिम करोगे, हटाओगे वहां से, तो हो सकता है 500 रुपए आपके महीने एक्स्ट्रा बचने लगे, 5000 बचने लगे, किसी के 10,000 बचने लगेंगे। इंपॉर्टेंट अमाउंट का नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ट्रिम करके आपको कुछ पैसे वहां से एक्स्ट्रा निकालने हैं। फिर तीसरा टी आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब जो हमने अभी पैसे बचाए, इस महीने का हमने पूरा खर्चा लिखा, उसमें ट्रिम किया, लिखा, और फिर हमने देखा कि ये 5,000 रुपए बच सकते हैं। तो अगले महीने जब सैलरी आएगी 1 तारीख को, 7 तारीख को, तो हम वो 5,000 रुपए पहले ट्रांसफर करेंगे, बाद में नहीं, महीने की आखिरी में नहीं। जिस दिन आपकी सैलरी आती है, जिस दिन आपका इनकम क्रेडिट होता है, उसी दिन ट्रांसफर करेंगे। उससे क्या होता है कि आप महीने के स्ट्रगल से बच जाएंगे। अब आपके पास 50,000 रुपए सैलरी थी, 5,000 रुपए आपने कर दिया, अब आपकी सैलरी 45,000 रुपए ही बची है, उसी 45,000 रुपए में चलाना है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए वो एक्स्ट्रा होंगे ना, तो वो आप कहीं ना कहीं खर्च कर ही दोगे। एक चीज ध्यान दो,
आज डिसाइड करो। इमरजेंसी फंड बनाने का जो स्टेप होता है, इमरजेंसी फंड बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो किसी शुभ मुहूर्त से नहीं आता, वो किसी पर्टिकुलर डे से नहीं आता, अगले महीने से नहीं आता, अगले हफ्ते से नहीं आता, आज से आता है। अभी तक आपने नहीं ट्रैक किया ना। कई बार होता है कि हम जब दिमाग में सोचते हैं कि चलो इमरजेंसी फंड बनाएंगे, ट्रैक करेंगे, तो यार चलो ठीक है, अगले महीने सैलरी आएगी उस दिन से ट्रैक करेंगे ना। आज आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे हुए हैं, अभी से, आज की डेट से आप लिखना शुरू करो। ये बहुत ही ना छोटी सी हैबिट होती है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी अगले दिन के लिए आप टालोगे तो कभी भी वो शुभ मुहूर्त नहीं आएगा, कभी भी वो दिन नहीं आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी और आप इस पे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कोशिश करते हैं बेहतर कंटेंट लेकर आए। और हाँ, जब आप पैसों की भाग दौड़ में लगे हुए हो, इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना नहीं भूलना है। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।